दोस्तों नमस्कार। इस वक्त नुपुर शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ऐसी है कि आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। इस वक्त आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर बस एक ही मांग उठ रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले तो बीजेपी नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बनाए। अभी तक बीजेपी ने पहली लिस्ट जब जारी की तब 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, दूसरे में भी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। 58 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि जो आखिरी लिस्ट आनी है उसमें नुपुर शर्मा का नाम होगा या नहीं होगा। हमने कल आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, इंटरव्यू था महंत गौरव शर्मा का। महंत गौरव शर्मा कौन है, हमने आपको कल उनका परिचय भी करवाया था। महंत गौरव शर्मा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बहुत खास हैं। आजकल उनकी मुलाकात बहुत ज़्यादा हो रही है और उनसे हमने अंदर की खबर ये निकाली थी कि नुपुर शर्मा पर बीजेपी विचार कर रही है। इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। ये है कि कोई 1 से 2 दिन पहले जाकर के वो कुछ खेल हो सकता है। मतलब 1 से 2 दिन क्या, मतलब आखिरी टाइम में बीजेपी घोषित करेगी कि बम पड़ेगी? जी, आखिरी टाइम पे ही वो धमाका होगा। तो आप कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को उतारने तो नहीं जा रही है बीजेपी? जी, मतलब मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पूरे चांस है उतरने के। अच्छा जी। हालांकि वो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, संगठन की बैठक में वो नहीं जाते हैं, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने जो इशारा किया उसमें इतना तो साफ था कि नुपुर शर्मा को बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। इस बात के कयास हैं, चर्चा चल रही है। लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर जब महंत गौरव शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान नुपुर शर्मा के साथ वहां से दिल्ली से मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर आप कह सकते हैं भोपाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बड़ी साजिश इसे आप कहें तो ज़्यादा सही है। साजिश क्यों हम कह रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इस साजिश में नुपुर शर्मा की जान को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता था और नुपुर शर्मा ने कैसे यहाँ पर होशियारी दिखाई, कैसे सूझबूझ से इस पूरी घटना को उन्होंने टाला है, कैसे नुपुर शर्मा ने फिर से एक बहादुर लेडी होने का परिचय दिया है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नुपुर शर्मा पर कुछ खास लोग, जब से इस बात की चर्चा हो रही है कि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं और उन पर टारगेट कर रहे हैं। हुआ क्या था ये बताने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा क्या चल रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। उससे पहले 12 सीटों पर बीजेपी को अभी भी उम्मीदवार उतारने बाकी हैं, उतारने पड़ेंगे ही। अब चाहे गठबंधन में किसी और को सीट दे दे या 12 सीटों पर क्यों बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतार रही है ये बीजेपी जाने। 12 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा, उनमें से एक सीट है बाबरपुर की सीट। बाबरपुर वो सीट है जहां से अब तक गोपाल राय जीतते रहे हैं। लेकिन 2015 से पहले ये बाबरपुर की जो सीट है वो बीजेपी के लिए दिल्ली में सेफ सीट कही जाती थी। गोपाल राय यहां से 2 बार जीते हैं, लेकिन बीजेपी ओवरऑल 1977 के बाद से यहां पर 4 बार जीत चुकी है और बीजेपी का यहां पर स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे 67% का, ये भी हमने आपको कल बता दिया था। नुपुर शर्मा को यहीं से उतारने की बातचीत चल रही है और नुपुर शर्मा अगर यहां पर उतरती हैं तो उनका मुकाबला यहां पर गोपाल राय से होगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तब से पार्टी में है और वो बहुत मतलब एक मजे हुए राजनीतिक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। तो अगर नुपुर शर्मा को बीजेपी उतारती है तो कांटे का मुकाबला हो सकता है। लेकिन कुछ लोग नुपुर शर्मा के नाम को सुनकर ही घबराए हुए हैं। आपको भी पता है कि नुपुर शर्मा आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वो जब प्रवक्ता थी बीजेपी की तब मुखर होकर बोलती थी। बड़े बड़े जो बीजेपी विरोधी पार्टियां थी उनके प्रवक्ताओं की तूती बंद कर देती थी, मतलब बोलती बंद कर देती थी और नुपुर शर्मा की तूती पूरी डिबेट पे बोलती थी। नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया, हम उस बयान पर चर्चा नहीं करेंगे, वो बयान का हम समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी ने उस एक बयान की सजा इतनी बड़ी दे दी नुपुर शर्मा को कि सीधे उन्हें नेपथ्य में डाल दिया। आप सबने ये देखा भी होगा कि नुपुर शर्मा को जब नेपथ्य में डाला गया तब कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, उन्हें सुरक्षा दी गई, नुपुर शर्मा को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। फिर बीजेपी ने इस बात को करीब 2 साल से ज्यादा होने को है, 2 साल से ज्यादा हो भी गए, 2.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें माफ नहीं किया है। बीजेपी अभी भी नुपुर शर्मा को लेकर क्या सोचती है, क्या स्ट्रैटेजी है, दिल्ली चुनाव में उतारेगी या नहीं उतारेगी। तो अब सोशल मीडिया पर तो यहां तक मांग उठ रही है कि नुपुर शर्मा को सीएम कैंडिडेट बना दे बीजेपी। सीएम कैंडिडेट अगर बनाती है बीजेपी तो जो सोशल मीडिया का सेंटिमेंट है, दिल्ली में जो लोगों से अलग अलग जो पब्लिक ओपिनियन करने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट नुपुर शर्मा के फेवर में है। अब ये हम दावा नहीं कर सकते कि नुपुर शर्मा अगर उतरेंगी तो वो चुनाव जीत जाएंगी,
लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो पब्लिक का कहना है, जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करें उसके मुताबिक ऐसी हवा बन रही है। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ, अब जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि नुपुर शर्मा को सुरक्षा मिली है। कुछ लोगों ने उनको तो जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। नुपुर शर्मा भोपाल से ट्रैवल कर रही थी, भोपाल से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन थी वंदे भारत। वंदे भारत की इस ट्रेन में नुपुर शर्मा बैठी थी, उनके साथ उनके 6 जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बैठे थे, मतलब सुरक्षाकर्मी। वो करीब 5-6 लोगों के घेरे के बीच बैठी थी। और इसी बीच क्या हुआ कि नुपुर शर्मा के बगल से एक आदमी गुजरता है। उसने किसी को कॉल मिलाया, वीडियो कॉल मिलाया। वीडियो कॉल करके उसने एक लोकेशन बताई कि जी हम अभी वंदे भारत से भोपाल से दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ये सुनकर उसके बताने का जो अंदाज था, मतलब जिस स्टाइल में उसने बताया, नुपुर शर्मा को उस स्टाइल पर बहुत शक हुआ। जब शक हुआ तो नुपुर शर्मा ने अपने आसपास जितने लोग थे, मतलब जो उनके बॉडीगार्ड थे या जो उनके सहयोगी थे, उनसे कहा कि जरा आप पता करिए, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, शक हो रहा है। इसके बाद उन लोगों ने जब पता किया तो पता चला कि वो आदमी वीडियो कॉल तो बहाना था। दरअसल वो एक लोकेशन शेयर करना चाह रहा था और लोकेशन शेयर करके वो नुपुर शर्मा की लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था। अब सोचिए, एक लेडी जिसको खुलेआम धमकी मिल रही है, एक लेडी जिसको लेकर चर्चा है कि उसे बीजेपी एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है, मतलब जिसे साइडलाइन कर दिया गया तो उसे मेन स्ट्रीम में ला सकती है। और उनके आने से किसको खतरा हो सकता है, कौन लोग हैं जो नुपुर शर्मा के खिलाफ है या उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको 1-2 बातें तो बता देनी बहुत जरूरी हो जाती है। नुपुर शर्मा, जैसे ही उनको पता चला नुपुर शर्मा को, फौरन ही उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को ये बताया और जब जांच हुई तो पता चला कि बिल्कुल सही मामला निकला है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो एक दो और बात निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों ने कुछ पेजेस हैं, कुछ हैंडल हैं, जिनसे नुपुर शर्मा के वीडियो को शेयर किया जा रहा है। नुपुर शर्मा के वीडियो को शेयर करते हुए एमपी इलेक्शन 2028 के पेज से यही बात लिखी गई जो मैंने आपको बात बताई है। एक और पेज है जिसका नाम है मिस भूमि। मिस भूमि के हैंडल से भी यही बात लिखी गई है जो हमने आपको बताई है। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि जब ये बात उन्होंने बताई है, पूरी दुनिया के सामने रखी है, तब उन्होंने नुपुर शर्मा के एक पुराने वीडियो को पोस्ट कर दिया जो 2024 का वीडियो है। देखिए, कोई भी अब क्या इस पे लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। वीडियो तो पुराना है 2024 का, लेकिन बात वही लिखी गई है जो 10 जनवरी को हुई है। 10 जनवरी की ये घटना बताई जा रही है। अब इसमें नुपुर शर्मा की तरफ से क्या कोई कंप्लेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल पंकज चतुर्वेदी, जब हम इस चीज को खंगालने पहुंचे सोशल मीडिया पर, एक्स पर, जब हम अलग अलग जगहों पर खंगाल रहे थे, तो देखिए पंकज चतुर्वेदी नाम के एक हैंडल से पंकज चतुर्वेदी ने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। भोपाल को जाने वाली वंदे भारत में बैठा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भोपाल को जाने वाली वंदे भारत में बैठा हूं, ट्रेन निर्धारित समय से 20 मिनट तो लेट हो ही चुकी है। दुर्भाग्य है कि बगल की सीट पर नुपुर शर्मा है, 6 पुलिस वाले घेरे हैं। प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो कॉल कर बता रहा था कि वो वहां खड़ा है। नुपुर जी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दिया कि कहीं कोई उनकी सूचना तो नहीं दे रहा। सचमुच इतना भय में जीना जीवट का काम है। वो नुपुर शर्मा की तारीफ कर रहे हैं। आखिर हम ऐसे कर्म ही क्यों करें कि दूसरे की सांस लेने पर अपनी सांस का संकट लगने लगे। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को लेकर वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा जो दावा किया जा रहा है, अगर पंकज चतुर्वेदी के इस पोस्ट को देखेंगे तो ये बिल्कुल सही दावा लगता है। अब इसमें क्या सच्चाई है आपको लगता है? देखिए, किसी को जान से मारने की धमकी मिली, आपको पता ही है कि धमकी देने वाले लोग क्या कर सकते हैं। दिखाया उन लोगों ने, जिस तरह से जयपुर में हुआ, जिस तरह से राजस्थान में हुआ था एक टेलर के साथ, वो तो आपको पता ही है। ये लोग क्या कर सकते हैं ये पूरी दुनिया जानती है और किस हद तक जा सकते हैं। एक महिला, सोचिए कि वो 2-2.5 सालों से इस भय में जी रही है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और कैसे उसका पीछा किया जा रहा है। अगर ये घटना सही है तो वाकई में बहुत हैरान करने वाली घटना है। अब इस पर बीजेपी को भी सोचना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि नुपुर शर्मा को क्या बीजेपी को उम्मीदवार बनाना चाहिए दिल्ली विधानसभा में या नहीं बनाना चाहिए? आखिर बीजेपी नुपुर शर्मा को लेकर इतना बैकफुट पर क्यों आ जाती है? अगर मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को वो जगह दे सकती है, जो फायर ब्रांड नेता है, हेमंता बिस्वा शर्मा जो खुलेआम कहते हैं, उनका इंटरव्यू है, उन्होंने न्यूज़ 18 के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुसलमानों मुझे वोट मत देना, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो नुपुर शर्मा में क्या दोष है?
आपको क्या लगता है, नुपुर शर्मा को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी? बताइएगा हमें कमेंट में जरूर। और नुपुर शर्मा की सुरक्षा एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इस सुरक्षा को क्या और बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा।